फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दहशतगर्द कैसे बनते हैं। हम आप सबको बताएंगे कि दहशतगर्द कैसे बनते हैं। हम अपने बच्चों की यादगार पे आए जी, सलामी हो चुकी है। आपने किसको सलामी दी है, किसको पता है? हम अगर इस यादगार पे इसलिए आते हैं कि हमारे बच्चों का यहाँ खून बहा है, यह हमारे बच्चों का खून है। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो आपने स्कूल को क्यों यादगार बनाया? अपने स्कूल में क्यों यादगार बनाया? ये आज जाके GHQ से पूछेंगे कि हमने सलामी दे या ना दे। पेरेंट्स से पहले सलामी दी गई है और कोई सलामी नहीं दी गई, ये झूठ बोलते हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। हम सामने खड़े हैं, ये जाए हमारे बच्चों की यादगार पे सलामी दे, हम दुआ करके कुरान पढ़ के चले जाएंगे। हमें 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे से पहले ये सलामी कर चुके हैं हमारे बगैर। बाहर खड़े हैं, हमें पता नहीं है कि सलामी हो गई है। सलामी हमारे बच्चों की है और करे कोई और चुप चुप के क्यों? हमारे बच्चे कोई ऐसे गलत रास्ते से गए हैं कि छुपा के हो रहे, वो किसी बहुत बड़ी जुर्म में मारे गए हैं कि सारा कुछ छुपाया जा रहा है। हमारे बच्चे तो इतने मासूम थे कि उनको शहादत का मतलब भी पता नहीं था कि शहादत क्या होती है। तो फिर क्यों इनकी मासूमियत को पांव तले रोंदा जा रहा है? फिर क्यों उनके पाक खून को पांव तले रोंदा जा रहा है? ये सलामी हो चुकी है, जहाँ शहदा के वालिदैन नहीं थे उनके बगैर उनकी सलामी हो चुकी है। ये कौन सलामी करके गया और किसके लिए करके गया अगर शहदा के वालिदैन वहाँ नहीं थे तो? आंटी जा रही है, ट्विटर पे कोई नहीं रोक सकता। बोलो भाई, बात करो। भाई भी खबर करा, हम आज अपनी बच्चों की यादगार पे आए। मैं आपको कह रही थी ना, सलामी दे दी। क्या हुआ? एक बंदा पूछ रहा है इजाज अहमद, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे 9 बजे आज हमारे बच्चों की बरसी थी और जब हम बरसी के लिए आए तो हमेशा हम जो है तो यहाँ आते, हमारे सामने सलामी दी जाती है, कुरान खानी होती है और बच्चों की यादगार पे फूल चढ़ा के चले जाते हैं। आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं करें। माओ को यहाँ बुलाया गया है, झूठ मूठ के कहते हैं हम सलामी दे चुके हैं और हमारे बच्चों को सलामी नहीं दी गई है। हमारे बगैर माओ की सलामी इन्होंने दे दी। कैसे सलामी कैसे हो सकती है? जब माए मौजूद नहीं थी तो सलामी कैसे दी? क्यों नहीं मांगा हमने, इनसे इनकी दौलत नहीं मांगी, सलामी कैसे इनसे खैरात नहीं मांगी, हमने बच्चे इनके हवाले किए थे अपनी दौलत समेत। हमारे बच्चे यहाँ फ्री में नहीं आते थे, हम फीस देते थे। हक है उनका यहाँ, ये हमसे सिक्योरिटी फीस लेते थे, वो सिक्योरिटी फीस हमारी किसको गई है, कौन खा गया है? अगर हमारे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं कर सके अब तो कम से कम उनके खाली मिजारों पे सलामी तो देना। मुझे पता था कि तो खाली मिजारों पे सलामी देना। मुझे पता था कि दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, हमें वैसे बुला रहे, बस खाना पूरी मजबूरी है इनकी। अगर ये बात भी न की होती है 11 कोर में तो शायद ये भी कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। ये सब ये हमने कहा है कि ये प्रोग्राम करें, और कमांडर ने ये प्रोग्राम कहा है हमने कि ये करें, वरना अदरवाइज ये प्रोग्राम नहीं था। उम्र यही बरसी मनाई जाएगी, ये कहा
था उन्होंने कि हाँ, नहीं? सारी अभी हमसे यही कहा गया। वो कहाँ गया? क्या कोरोना है? कोरोना की वजह से कहते हैं कि ऐसा है ऐसा है। घंटे से पहले हमने यही किया है। गुलशेदार से मदौड़ा ने गुलशेदार से वो गुलशेदार से मदौड़ा जुड़ की दी वो चोश दो ना खबर नहीं सैयद जमादा नींद का दे दे कैसे बोला सर साहब बच्चे खड़े बस 15 मिनट में खड़े सब बात बगैर पेरेंट्स के मत जाए आगे, बिल्कुल मत जाए आगे क्यों जाते हैं मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस सलामी हमारे सामने ना देने का जवाब है क्या? आप एक जवाब हमें बता दें, हम मान लेते हैं। आप जवाब दे रहे हैं। आ गए। उनको ही बुला रहे जो बंदे उधर गए हुए हैं। बिल्कुल हो रही है। नहीं होगी। अगर कब होगी? कब होगी? बता दे कब होगी। नहीं तो आज क्यों नहीं होगी? आज हमारे बच्चों का दिन है। आपके पास फोर्सेस नहीं है। आपके पास फोर्सेस नहीं है। ये अभी रिहर्सल हो रहा है, आप लोगों पे रिहर्सल हो रहा है कि ये खामोशी क्या चीज खत्म हो किस जाएगा। चीज की कमी है आपके पास? दौलत हमारे यहाँ से आप लूट रहे हैं। हम रातों को जाग के काम करते हैं, मजे आप करते हैं। आज तक आपने पाकिस्तान की कौन सी हिफाजत की है? अगर आप एक स्कूल की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। रिजाइन दे के चले जाए। हम सलामी भी औरतें हो के खुद दे देंगे। अगर हम इन बच्चों को 15 साल तक पढ़ सकते हैं तो हम इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये की जाए ना कि जब हम लोग यहाँ पर आए वो तो कोई लावारिस बच्चे नहीं थे। आपने हमारे बगैर वो लावारिस बच्चे नहीं थे। हमने दिन रात मेहनत कर के 15 साल उनको पाला था। उनकी फीसें भरी थी। हत्ता कि आप लोगों को तनख्वाहों के अलावा हम सिक्योरिटी फीस देते थे। हम पर हेड आपको पैसे देते थे बच्चों की सिक्योरिटी। अगर उसके बावजूद भी आप लोग उनकी हिफाजत नहीं कर सके तो कम से कम ये खाली हाथ उठा के सलामी तो दे सकते हैं। किस तरह हो जाती है? आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें अपने बच्चों की सलामी चाहिए। तो इसमें आप लोगों की शान में क्या कमी आती है कि आप सलामी जरा कभी या मेरे तरह तो अपनी चारपाई पे लेट के देखे ना। जब एक तरफ देखती हूँ एक नहीं और दूसरी तरफ देखती हूँ दूसरा नहीं है तो मेरे दिल में क्या गुजरती है। भाभी हमारी बड़ी हैसियत, हमारा औकात भी बहुत बड़ा है, हमारी दर्जा भी बहुत बड़ी हैसियत है। इनकी तनख्वाहें हमारी जेबों से जाती है। इनकी तनख्वाहें हमारी जेबों से जाती है। अभी क्या अगले साल आप सिर्फ प्रिंसिपल को कहेंगे ये काम निपटा लो? नहीं, इनकी तनख्वाहें हमारी जेब से जाती है। अगर हमारे बच्चों के लिए ये सिर्फ हाथ उठा के सलामी नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा हमें? वो अब कहाँ चलेंगे? वो तो नहीं है। मुल्क तो वैसे वो भी कहते हैं क्या आपके सिपारे पड़े, मैंने कहा क्यों हम सिपारे घर में नहीं पढ़ सकते?
बड़ी बात ये है ना कि जब उन्हें पता है कि पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स के सामने क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे सामने असल मकसद तो यही है ना, असल चीज तो यही थी ना। आप पेरेंट्स आ रहे हैं या तो हम नहीं आ रहे तो आप भी अपने सलामी दे मुझे दीजिए। बताया जब हमारे सामने सलामी नहीं देनी है तो हमें बुलाने का मकसद क्या? और जब बुलाया है और हम आ भी रहे हैं, आपको ये भी पता है कि हम आ रहे हैं। दिए थे कि हमें इजाजत दें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ सलामी देखेंगे और कुरान खानी करके चली जाएंगे, दुआ करके वापस चली जाएंगे। इन्होंने कहा जी होगा, सब कुछ होगा, आपको 13 तारीख को शेड्यूल बता दिया जाएगा। 13 तारीख को सिर्फ 10 बजे का मैसेज आया। ख्याल है कि हम सबको मिलकर ना कोर जाना चाहिए। हम कोर में जाकर उनको ये जोर बताना नहीं छोड़ना, यहाँ पर होगा सब कुछ। ये हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लोग बैठे इतना पहुँचाने। ये लोग खुद ही ये लोग खुद ही हम उनके पीछे हर जगह जाते रहे और उनसे मिन्नतें करते रहे कि हमारे बच्चों को पैसा दे, सलामी को। ये कोई बात है? पहले बच्चे दे दें इनको। ये बात है ना, ये बात है करने को कि हम जाए उनके घर के जाके हमें सलामी दे, हमारे बच्चे बड़ी हुए हैं ना, अजीब बात है। इन सब ने ये तो बहुत अजीब बात है कि हम उधर चले जाए। हम नहीं ये जगह छोड़ेंगे, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर आ जाओ हमारे बच्चों को सलामी देंगे, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। इस ग्राउंड में जगह जगह हर जर्रे पे हमारे बच्चों के कदमों के निशान। इस जगह को हम कैसे छोड़ सकते हैं जहाँ से आपने हमारे बच्चे कहीं से हमारे बच्चों की लाशों को भी इन्होंने इज्जत नहीं दी। ये कौन होते हैं? हमें खुद करना है। नहीं, हमारे बच्चों की लाशों को भी इन्होंने इज्जत नहीं दी। एक मेरी बात, बोरियों की तरह शेज़ोर में डाल के गए। आधे घंटे का वक्त है, नहीं है तो हम खैबर रोड पे जाके बाहर जाते हैं, बाहर इनको पता चले कि ये क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों जाएंगे हर वक्त उनसे ये मिन्नत जाएंगे नहीं, इधर हम आफ्ता में बैठे रहना, इनके पास पूरी सूरत है। यहाँ से निकलेंगे यहाँ खुद ब खुद यहाँ पर आएंगे ये लोग। करते हैं ना, नहीं करते हैं हम यही बैठे हैं। हम भी नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। उधर भी नहीं जाना और किसी ने कुर्सी पे नहीं बैठना, जमीन पे बैठेंगे, बैठना और इधर आ जाए वापस बस। जमीन पे बैठेंगे सब। बिल्कुल बेशक बेशक। और कमांडर दर्दोशी है ना, जितना पता होगी बेटा के ना मुंग सुमरा दा पर मुश्किल माशमान पैदा कर दी दूध पर हम लोग कर दी हतम के राल दुमरा दुमरा मुंग गरीबी सिंगा देखो बात सादा दे तकरार आंटी बाबी ने तकलीफ आंटी तवेरा जिनके बच्चे शहीद हुए उनके सामने आप कैसे, उनके बगैर सलामी कैसे आप मुमकिन कर सकते हैं? अभी तमाम माओं की यही दरख्वास्त है कि जितनी लाइफ शेयर कर सकते हैं करें। बगैर माओं के, बगैर उनके पेरेंट्स के बच्चों की सलामी आप किस तरह दे सकते हैं और ख़ाली ग्राउंड को आप सलामी कैसे दे सकते हैं? अभी इनका यही मुतालबा है, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, सबकी माओं को सलाम आप भेज रहे हैं। अब्दुल कलाम भाई बहुत शुक्रिया आपका। बस ये लाइव जितना शेयर कर सकते हैं करें, आगे पहुँचाएँ, माँ बाप की आवाज़ को उठाएँ कि ये तमाम माएँ यहाँ पे दुखी बैठी हैं। किसी के 2 बच्चे, किसी के 1 बच्चा शहीद हुए और ये बच्चा शहीद होना कोई वो नहीं है, एक बच्चे के साथ पूरी नस्ल शहीद की गई है। एक बच्चे के साथ नस्ल पूरी चलती है, इनकी नस्लें तबाह हुई हैं, पूरी नस्लें ख़त्म हो गई हैं। इतने इधर बैठने भी क्यों नहीं दिया? ये इसलिए नहीं दिया जा रहा कि यहाँ पे तमाम पेरेंट्स के साथ हर साल इन्होंने बरसी की है, लाइफ चलाई है। इस साल इन्होंने कहा है कि हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहते, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे प्रोग्राम अलाउ किया है। प्रोग्राम अलाउ करने के बाद सलामी पेरेंट्स के सामने नहीं दी गई, खाली ग्राउंड को दे के चले गए और पेरेंट्स को अभी एंट्री दी है जिस टाइम सलामी हो चुकी थी। तो इस लाइव को जितना शेयर कर सकते हैं करें। कुछ नहीं कहते कि ये लोग मतलब हम मतलब वो कहते हैं ना दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं ना, मतलब पुलिस हो जाते हैं। ये जैसे हम मैं आपको मैसेज बता देता हूँ, शर कर रहे हैं ना इस तरह। ये किधर एहतजाज हो रहा है, ये कैसा इंसाफ है? इधर बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा आप लोग को? हम बैठ के क्या तो करेंगे? दिया जा रहा है, सलामी दे दी वही वो तो कहते हैं बस प्रति गम मंडे हाँ बिल्कुल। और तमाम माओं को मेरी तरफ से सलाम। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कह रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद को कहो कि साफ साफ बातें करते थे, जरा करो सलाह। अब्दुल कलाम भाई ने एक जुमला लिखा है, अगर आप पढ़ें तो। मुझे सामने जो फौजी खड़े हैं ये तेरे बच्चों के कातिल हैं। बिल्कुल अब्दुल कलाम से कहें आप किधर गुम हो गए हो? सब माओं को मेरा सलाम। अजीजुल हक
garan na ke sukra top ko ye bagay ba men do na agadi men din pakida de kanu जी जी इनके दो बच्चे अब्दुलकलाम किधर गायब हो गया? कम से कम खुदा वास्ते बात तो कर लेते थे, सामने नहीं आते थे, मीडिया पे तो बात कर लेते। आज देखो आपकी मुल्क की माएँ रोल रही है सिर्फ अपने बच्चे की सलामी के लिए। हम सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे हैं, हमें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। हमने इनसे बड़ी शराफत से कहा हमें कुर्सी की और किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सलामी और कुरान खानी करके चले जाएंगे। अब्दुल कलाम भाई कह रहे हैं ये फौजी झूठे मकार है, इस पर भरोसा नहीं करने का। ये आप लोगों के बच्चों को कत्ल किए हैं, ये जो हमें सब कुछ पता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमारे सामने सलामी दो। हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से मजबूर है कि उनका खून यहाँ मौजूद है। इसी जगह पे तमाम बच्चों का खून बहाया गया। ये जो सामने वालदा बैठी है, ये इनके दो बच्चे शहीद हैं और कोई बेटा नहीं है इनका, पूरी नस्ल इनकी खत्म हो गई। कौन जा रहा है? ये लोग इनको जाने दे रहे हैं? और कमांडर ये वो है यार बात सुनो, वो कोर कमांडर हमारे बच्चों के कत्ल में शामिल था। ये कोर कमांडर ने ये प्रोग्राम खत्म कर दिया। को बुलाने बहराम के आगा हिदायतुर्रहमान ने ये कहा था, ये बात सही है। बरसी हम हर साल मनाएंगे। बिल्कुल ये अभी जो है तो वो कहाँ पे चला गया है कि उसने जो जबान की हमारे साथ, अभी वो नहीं इधर। हमने इनसे दौलत नहीं मांगी, मानूर कह उसको रही है मेरा हम मैसेज बड़े है, तरीके से और रिक्वेस्ट से आए हैं। हमने बड़े तरीके से इनको रिक्वेस्ट की है कि हम अपने बच्चों की बरसी उसी तरीके से मनाना चाहते हैं जिस तरीके से हमेशा से होती रही है। मानूर कह रही है कि ये मीडिया पे ये रियलिटीज नहीं बताई जाती, मीडिया पे रियलिटीज नहीं बताई जाती हैं। मानूर कह रही है सारा कुछ जो है तो इस चार दीवारी के अंदर हो रहा है। हम भी यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे बच्चों का सलामी नहीं होगी। हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे रात हो जाए। हम यहाँ ये जगह नहीं छोड़ेंगे। अली हमजा भाई ये हम भी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपने बच्चों का हक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ये सलामी लेके जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बच्चों का खून यहाँ पर शामिल है। एक पत्ते में, एक बड़े तरीके से आए बूटे में यहाँ पर हमारे बच्चों का बड़े खून पड़ा तरीके है। से आए हैं अपने बच्चों की हम सलामी अपने देने। आज हमारा दिल यहाँ पर चीर गया इन लोगों ने। आज हमने दोबारा इन लोगों ने मार दिया बस, और ये नहीं छोड़ेंगे। ये हम दोबारा आज मर गए, क्योंकि कब तक हमारे साथ ये लोग प्लानिंग करेगा। हम तो फिर भी करते हैं ये कि ये हमारा पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे बच्चों का है। इस बच्चों ने, हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी है। इस बच्चों ने यहाँ पर ये खून इनका गिरा है। हम बच्चों का खून का एक एक कतरा का बदला लेंगे इंशाल्लाह, और ये माई लेगा सारा और ये बदला। सलामी ना देने का मकसद ये कि हमारे बच्चों को भुला दिया गया है। ये आने वाले वक्त के साथ साथ मजीद कि हमारे बच्चों को भुला देंगे। हमारे बगैर इन्होंने कैसे सलामी कर ली है, इस सलामी नहीं हो सकती है। अभी हमारे सामने ये सलामी देंगे, और अगर इन्होंने नहीं की सलामी तो उसका मकसद हमारे बच्चों को भुला दिया गया है। नहीं, क्यों कोरोना हम लेके आ रहे हैं इनके पास। ये तो वैसे भी हम लोगों के साथ नहीं मिलते। ये बड़े बड़े जलसे हो रहे, वहाँ पर कोरोना नहीं होता। आज बाजार में कोरोना नहीं था, इसके कारोबार में कोरोना नहीं होता। हमारी ये यहाँ पर लोगों के सामने से कोरोना होता है। पूरा पिशावर CSD से जो है तो शॉपिंग कर रहे हैं, उस वक्त इनको कोरोना का ख्याल नहीं होता कि वो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि इनका कारोबार चलता है। और बाकी सब बड़ी बड़ी जगहों पे सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ हमारे बच्चों के उस पे आके इनका जो है तो कोरोना फैलता है। और सलामी देने से तो कोरोना का कोई ताल्लुक है नहीं। जब इतने ज्यादा खुला मैदान है, SOPs के साथ सब पैनल बैठ सकते हैं, और सलामी तो मतलब वहाँ पे वैसे भी दी जा रही है, तो क्यों नहीं दी गई हमारे सामने? जब उन्होंने अकेले में दे दी, हमारे सामने दे दी, ताकि हम स्कूल की प्रिंसिपल तक नहीं है बच्चों के लिए या बच्चों के माँ बाप के लिए। स्कूल की प्रिंसिपल लोग तो खड़े होकर वेलकम करें। क्यों हमारे बच्चों का इतना हक नहीं है इस स्कूल पे कि जो प्रिंसिपल, क्यों हमने ये अपने बच्चे खैराती दिए थे इनको, खैराती दिए थे हमने ये बच्चे इनको। 9-10 साल हम कोई खैरात मांगने तो हमारे नहीं आए हैं कि खैरात मांगने आए हैं।
ये स्कूल के इंतजामिया का ये हाल है, ये स्कूल की प्रिंसिपल तक नहीं है। सही बात है, हमें रिसीव करने के लिए ये तो बिल्कुल गलत बात है। 10 साल हमारे बच्चे पढ़े, उनका खून इसमें खून से रंगे गए हैं वो। دي درد بس سكن نشي ماشي سوليوس بس عرصة بدل شو हमारे बच्चे फख्रे पाकिस्तान है, ऐसे तो नहीं गए हैं। ये सब वो वालिदैन हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चों की सलामी हो चुकी है, पता नहीं हुई भी है या नहीं हुई, लेकिन इन वालिदैन में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था जब कहा जा रहा है कि सलामी हो चुकी है। इनके बच्चों को सलामी नहीं दी गई, स्टेज खाली है सामने, सलामी खाली ग्राउंड को दी गई है। तो अगर भाई माइंड नहीं करना, हमारे तमाम ड्यूटी में इनकी नस्लें पूरी चलेंगी। बच्चों के भी इन्होंने पेपर दिए, बच्चों के भी पेपर नहीं। कोई बात नहीं है, बस वालियाँ रात जिनकी निकाली है इन्होंने YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।